हेलो फ्रेंड्स, आज एक नया वीडियो के साथ हम अपेयर हो रहे हैं आपके सामने। हम कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस करेंगे जहां स्टूडेंट्स जनरली सिली मिस्टेक्स कर देते। आइए क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। सपोज ये रफ सिलेंडर है, दैट्स ऑफ रेडियस आर है, रफ सिलेंडर आर रेडियस का। यह एक रिंग वियर किए हुए है, यहाँ पे एक रिंग वियर किए हुए है, ये रिंग है। जब इस रिंग को एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दी जाती है, इसका रेडियस आर है, तो ड्यू टू रेसिस्टिव फोर्स ये टी नॉट टाइम में स्टॉप हो जाता है। क्वेश्चन समझ गए? एक रफ सिलेंडर है, ये एक रिंग पहने हुए है, वियर किए हुए है। जब इस रिंग को ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी दी जाती है, तो ये टी नॉट टाइम में ड्यू टू रेसिस्टिव फोर्स स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। अगर इसी रिंग को सेम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा देकर साथ में लीनियर वेलोसिटी अलोंग द सिलेंडर u दे दिया जाए, तो अलोंग द सिलेंडर कितना डिस्प्लेसमेंट करके स्टॉप हो जाएगा। आपको फाइंड आउट करना है डिस्प्लेसमेंट अलोंग द सिलेंडर, अलोंग द लेंथ ऑफ द सिलेंडर कितना होगा, जिसके बाद वो रुक जाएगा। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं, है ना। सपोज करें कि जब ये ये रिंग इनिशियली ओमेगा वेलोसिटी दी गई, एंगुलर वेलोसिटी दी गई, और रेसिस्टिव फोर्स की ड्यू टू टी नॉट टाइम में स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है। फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। इसका मतलब हम ये कह सकते कि अगर हम इसे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दिए, जो सिलेंडर एक्सिस का काम करेगा, तो उस समय इसकी वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी वी टी आर ओमेगा होगी, और टी नॉट टाइम बाद ये स्टॉप हो जाती है। इसका मतलब वी कैन से कि फाइनल वेलोसिटी 0 इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी आर ओमेगा प्लस ए टी नॉट, है ना, ए टी नॉट। लेकिन रेसिस्टिव फोर्स है, ये मोशन को अपोज करेगा, इसलिए माइनस ए लिख दूं, माइनस ए टी नॉट। टी नॉट टाइम है जिसमें सिर्फ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा देते हैं, जिसमें सिलेंडर एक्सिस का काम करेगा रिंग के लिए, तो स्टॉप हो जाता है। इट मीन्स टी नॉट इक्वल्स टू, या मैं ए लिख दूं, ए इक्वल्स टू, यहाँ से लिख सकते आर ओमेगा बाई टी नॉट। कोई डाउट तो नहीं? ये रेसिस्टिव एक्सेलरेशन है। अब देखिए, अब क्वेश्चन का दूसरा पार्ट ये है कि ठीक है, सेम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दी गई, और साइमल्टेनियसली इनिशियल टाइम में ही इसको अलोंग द सिलेंडर u वेलोसिटी भी दी गई, दोनों एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा और u वेलोसिटी। तो यह कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा अलोंग द लेंथ ऑफ द सिलेंडर। ओके, मैं ऐसा करूं कि इधर है वी आर, टेंजेंशियल होगा, u होगा along the length of the cylinder यानी एक्सिस,
So resultant velocity will be in this direction. Resultant velocity will be in this direction. This is omega r. I'm telling this is v. ठीक है, शायद इनिशियल जो वेलोसिटी है मुझे लिखने की नीड नहीं, बट लिखूं कि दिस v विल बी आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर स्क्वायर रूट, है ना। अगर यहाँ से अल्फा एंगल पे अगर रिजल्टेंट वेलोसिटी है तो दिस अल्फा कैन बी रिटन डाउन एज I can have cos alpha u upon v, resultant velocity v, u upon u square plus r square omega square square root. आप cos, tan, sin कोई भी अल्फा लिख सकते, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इस टाइप के क्वेश्चन में स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, अगर इस तरह से मोशन हो रहा और इधर भी वेलोसिटी है, रिजल्टेंट वेलोसिटी इधर है, रेसिस्टिव फोर्स फ्रिक्शन लाइक फोर्स भी कह सकते हैं। अभी फ्रिक्शन ग्रेविटी फ्री स्पेस है, ध्यान रखिएगा, इसमें ग्रेविटी का कोई रोल नहीं है। इस क्वेश्चन में मेंशन्ड है ग्रेविटी फ्री है। तो रेसिस्टिव फोर्स जो होगा या फ्रिक्शन लाइक जो फोर्स होगा वो रिजल्टेंट वेलोसिटी को अपोज करेगा। यहाँ पे रिजल्टेंट ही रिलेटिव है ना सिलेंडर के रिस्पेक्ट में, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ना ओमेगा आर के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ना यू के, बल्कि इसके, यानी मैं एक्सेलरेशन को शो करूं जस्ट इसके अपोजिट एक्सेलरेशन, डायरेक्शन इसके जस्ट अपोजिट होगा। लेकिन हमें तो चाहिए डिस्प्लेसमेंट अलोंग द लेंथ ऑफ द सिलेंडर। ए की वैल्यू मुझे मालूम है, इस ए का कंपोनेंट अलोंग द लेंथ ऑफ सिलेंडर है ना, अलोंग द लेंथ ऑफ सिलेंडर ए पैरेलल टू द सिलेंडर कह दूं, क्या होगा, तो दिस विल बी ए पैरेलल विल बी ए cos alpha, you know a cos alpha, a is r omega by t naught, you know cos alpha, u by this one। अभी तो मैं cos alpha ही लिखूं, बाद में cos alpha की वैल्यू पुट कर लेंगे। अब उसके बाद तो आप फ्री हैं। इसके पैरेलल अपोजिट डायरेक्शन में आपको एक्सेलरेशन मिल गया, इनिशियल वेलोसिटी मालूम मुझे कितना है, v नॉट है, अलोंग द लेंथ की बात करते हैं ना, तो कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, फाइनल वेलोसिटी विल बी 0, सो 0 स्क्वायर विल बी इनिशियल वेलोसिटी u स्क्वायर, मैं यहाँ डायरेक्ट लिखूँ a अपोजिट है इसलिए माइनस साइन 2 a पैरेलल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट s, है ना। This s will be u square by 2a parallel, यानी r ओमेगा by t नॉट cos अल्फा। इस cos अल्फा की वैल्यू को यहाँ से रख करके हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते s की वैल्यू, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, है ना, जितना ये ट्रेवल करेगा उसके बाद ये रुक जाएगा और हमारा ये आंसर होगा। ध्यान रखें cos अल्फा की वैल्यू मुझे यहाँ से पुट कर लेनी है ना। आई होप यू कैन डू दिस। ओके, थैंक यू।